हेलो दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जेक बोर्ड के 2025 में क्लास 9 का मैथ एग्जाम का पूछने वाले प्रश्नों के बारे में। तो आइए यहाँ में से इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन छाट छाट के बनाया गया है जो कि एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं। आइए, पहला नंबर सवाल पूछता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो छांटने के लिए परिमेय संख्या आएगा तो परिमेय संख्या याद रखिएगा p बटा क्यू के रूप में रहता है और बस q जो रहता है वो जीरो नहीं रहता, मतलब नीचे में जीरो नहीं हो सकता है। देखिए कौन परिमेय संख्या है बोला इसमें से ना, तो नीचे में जीरो है, ये भी परिमेय संख्या नहीं है। पाई जो है ये भी परिमेय संख्या नहीं है। रूट वाला संख्या परिमेय संख्या नहीं रहता है, अगर रूट अगर नहीं निकलता है इसका वर्गमूल तो ये परिमेय संख्या नहीं रहता है। तो परिमेय संख्या कौन है हमारा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 0/0/4 ये परिमेय संख्या हो जाएगा हम लोग का। आगे देखते हैं निम्न में कौन परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच में स्थित है। तो कौन 1 और 2 के बीच में स्थित है, तो देखिए 1 और 2 के बीच में स्थित कौन है, ये 1/2 लिखा हुआ है। ये तो आधा होता है, 1/2 को आधा बोलते हैं, ये 1 और 2 के बीच में आएगा नहीं। 3/2 इसको अगर काटिएगा ना तो ये 1.5 आ जाएगा। कितना आएगा 1.5, मतलब ये 1.5 है। तो 1.5 ही ना 1 और 2 के बीच में आता है, 1.5। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको काटिएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो 1 और 2 के बीच में ना पूछा है तो 2 तो आता नहीं। इसको काटिएगा तो 5 का आधा ये 2.5 आ जाएगा, और यहाँ 1 और 2 के बीच का पूछा तो ये भी नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाता। आगे देखते हैं 3 नंबर, 0.6 बार का मान क्या है। तो हम बताए हैं इसका सॉल्यूशन ऐसे करते हैं, जो भी दिया हुआ है उसको हम लोग x मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और 0.6 के ऊपर में बार है तो 6 3 4 बार रिपीट कर देंगे। एक नंबर के ऊपर में बार लगा हुआ है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। 10 से मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट इधर एक अंक आगे खिसक जाएगा। हाँ, तो ऐसे सॉल्यूशन करते हैं। अब इसको हम लोग को माइनस कर देना। माइनस जब करेंगे तो यहाँ -9x = -6 आ जाएगा, और x निकालने के लिए ये 6/9 इसको जब कट कीजिएगा, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, मतलब 2/3 आ जाएगा, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर 2/3 ए नंबर में ऑप्शन दिया हो तो ए नंबर हम लोग का सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, 32 का पावर 2/5। तो 32 को देखिएगा, 32 को हम लोग 2 का पावर 5 हम लोग लिख सकते हैं, 32 को ही 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, और पावर को फिर हम लोग गुना में लिखेंगे 2/5 को, तो 5 से 5 कट जाएगा, 2 का पावर 2 बचेगा, 2 का पावर 2 4 होता है, 4। देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम लोग का यहाँ। आगे 5 नंबर बोलता है निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। तो बहुपद के लिए 3 चीज याद रखिएगा कि बहुपद कौन नहीं होता है। तो अगर चर कभी भी रूट में आ जाएगा तो उसको बहुपद नहीं बोलेंगे, अगर चर कभी बट्टा में आ जाएगा उसको बहुपद नहीं बोलेंगे, चर का घात अगर माइनस में आ जाए कभी उसको बहुपद नहीं बोलेंगे, अगर ये सब चीज अगर नहीं रहे तो वो बहुपद आ जाएगा। देखिए फर्स्ट नंबर बोला है कौन बहुपद है, तो फर्स्ट नंबर देखिए एक्स जो है हम लोग का रूट में है ना, तो ये तो बहुपद नहीं है। इसमें भी देखिए रूट में है, ये भी बहुपद नहीं है। इसमें देखिए इसमें एक्स में रूट नहीं लगा हुआ, तो ये हम लोग का बहुपद हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। छांटने के लिए ये रूल याद रखिएगा, ये नियम। आगे देखते हैं 6 नंबर, यदि x³ + 1 को x + 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। x + 1 से भाग देंगे तो इसको x + 1 है ना, तो +1 को क्या कर देना है, -1 कर दीजिएगा, और -1 को ना यहाँ पे रख के देखना है वैल्यू, x का जगह में -1 अगर रखेंगे क्यूब तो -1 का क्यूब -1, और ये +1 ये कट के कितना आ जाएगा 0, मतलब कि हम लोग का शेषफल कितना आने वाला है 0, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सही। आगे देखते हैं 7 नंबर, px = x - 5 का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक निकालने के लिए ना जो भी दिया हुआ है ना उसको 0 से बराबर कर देना है। x - 5 = 0, तो ये 5 जाएगा उधर में, तो ये -5 है, ये +5 होगा। अब देखिए +5 ऑप्शन में कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में है हम लोग का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, y² - 5y + 6 का गुणनखंड क्या है। y² - 5y + 6 का गुणनखंड क्या है, तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग y² - 5y
+6 का गुणनखंड पूछा है, तो इसमें मध्य पद गुणनखंड करते हैं, तोड़ते हैं ना बीच वाला को, तो बीच वाला को तोड़िएगा 3y और 2y में, तो -3y 2y -5y में टूटेगा ना, +6। अब ये दोनों से कॉमन निकाला जाता है, ये दोनों में कॉमन y निकल जाएगा, y निकलेगा कॉमन, तो यहाँ बचेगा y-3, और यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा तो यहाँ बच जाएगा y-3। यहाँ भी ये दोनों डब्बा में सेम सेम है तो इसको एक ही लिखेंगे, और ये जो बाहर में है y-2 इसको भी एक में लिख देंगे। तो देखिए 2 गुणनखंड y-3 और y-2 आ गया। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर देखिए किसमें है, y-2 y-3, ये सी नंबर ऑप्शन पे है, तो हम लोग का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बोला है 9 नंबर सवाल कि x + y = 7 का हल है, तो कौन सा हल है x + y = 7 का? अब पहला दिया हुआ है x = 0 और y = भी 0। अगर यहाँ x का जगह हम 0 रखेंगे और y के जगह हम 0 रखेंगे, 0 + 0 0 हो जाएगा, क्या 7 के बराबर होगा? नहीं ना होगा, बराबर आना चाहिए। देखिए अगर x का जगह में 3 रखेंगे, दूसरा वैल्यू 3 रख देंगे, और y के जगह हम 0, तो 3 और 0 3 हो जाएगा, जबकि 7 है इधर नहीं आ रहा है। तीसरा देखते हैं सी नंबर पे, x का वैल्यू 3 रखना है और y का जगह में 4। अगर यहाँ 3 रखिएगा और यहाँ 4 रखिएगा, जोड़िएगा तो 7 आ जाएगा ना, मतलब कि मेरा ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला 10 नंबर देखते हैं, x = 0 और y = 0 किस समीकरण का हल है? किसका हल है? तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखिए, पहला में अगर x का जगह में 0 रख देंगे और y का जगह में 0, तो 4 × 0 0 हो जाएगा, ये भी 0, मतलब पहले नंबर तो ऑप्शन सही निकल जा रहा है मेरा, पहले में पुट करने से बराबर आ जा रहा है। एक बार इसमें लगा के देखिए, तो अगर x का जगह हम 0 y का जगह हम 0, ये पूरा 0 हो जाएगा ना, ये 7 बच जा रहे थे, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, पहला वाला ही सही होगा। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। 11 नंबर सवाल है, दिया गया आलेख किस समीकरण का? ये जो दिया गया आलेख है, देखिए आलेख में 2 गो पॉइंट है, एगो 0 2 और एगो 2 0, एगो 0 2 और एगो 2 0। हम लोग को यहाँ पुट करके देखना है। पहला दिया हुआ है y = x + 2, पहला वैल्यू दिया हुआ हम लोग को, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे एक 0 2 है पॉइंट और दूसरा यहाँ पे है 2 0। दोनों पॉइंट पे चेक करना है किसका में, यहाँ पे x है 0, अगर x पे 0 रखेंगे और y में कितना है 2, तो देखिए तो समीकरण ठीक आ रहा है, ये पहला के लिए सही आ रहा है, पहला के लिए ठीक आ रहा है ना, ये सही हो गया। इसके लिए चेक करते हैं, y = x + 2 जो लिखा हुआ है, इसको दूसरा समीकरण के चेक करेंगे तो x का जगह में 2 डालेंगे और y का जगह में 0 डालना है। तो देखिए तो 2 और 0 2 होता है, ये बराबर आ रहा है क्या? नहीं ना आ रहा है, ये बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब पहला नंबर ये जवाब नहीं होगा। अगर सी चेक करते हैं, अगर x का जगह में अगर 0 डालेंगे और y का जगह में 2 डालेंगे, तो ये 0 हो जाएगा, इधर 2 होगा और इधर 2, ये बराबर आ जाएगा ना, पहला के लिए सही है, पहला के लिए सही है। दूसरा के लिए चेक करते हैं, 2 0 के लिए, अगर यहाँ x का जगह में 2 डाल देंगे तो ये -2 हो जाएगा, और y का जगह में 0 डाल देंगे तो -2 + 2, ऐसे भी कट के इधर भी 0 आ जाएगा, इधर भी 0, मतलब सी नंबर ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। तो वैल्यू यहाँ पे लगा के देखना, पुट करके देखना है, आप लोग को रफ में चेक करके देखिएगा कि दोनों साइड बराबर आता है या नहीं आता है। आगे पूछा निर्देशांक -2 4 का भुज क्या है? भुज बोलते हैं x निर्देशांक को और कोटि बोलते हैं y निर्देशांक को, याद रखिएगा, भुज बोलते हैं x निर्देशांक को, कोटि बोलते हैं y निर्देशांक को। भुज पूछ रहा है तो x निर्देशांक कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बिंदु G का निर्देशांक है, G का निर्देशांक। अच्छा यहाँ देखिए G का निर्देशांक पूछ रहा है, देखिए तो यहाँ डायग्राम में G कहाँ पे है, G यहाँ पे है, G का निर्देशांक देखिए तो पहले x में कहाँ तक है 2 तक और y में कहाँ तक है -2, तो 2 -2 G का 2 -2 कहाँ पे 2 -2, ये बी नंबर ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा, 2 -2। आगे देखते हैं 14 नंबर सवाल, बिंदु -2 4 स्थित है, -2 4 स्थित है, कौन सा चतुर्थांश में है? तो अगर ध्यान दीजिएगा इसको बोलते हैं पहला चतुर्थांश, इसको बोलते हैं दूसरा चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तीसरा चतुर्थांश, इसको बोलते हैं चौथा चतुर्थांश। पहला चतुर्थांश में दोनों प्लस रहेगा, याद रखिएगा,
दूसरा चतुर्थांश में पहला माइनस और दूसरा प्लस, तीसरा चतुर्थांश में दोनों माइनस रहता है, और चौथा चतुर्थांश में पहला प्लस और दूसरा माइनस। यहाँ जो क्वेश्चन पूछा -2 4, फर्स्ट में माइनस है और दूसरा में +4 है, तो फर्स्ट में माइनस दूसरा में प्लस, दूसरा चतुर्थांश हो जाएगा बी नंबर आंसर है। एक दिए गए बिंदु से होकर कितनी रेखा खींची जा सकती है? देखिए ना, एक दिया गया बिंदु है, इसका कई रेखा खींच सकते हैं, एक ऐसे भी खींच सकते हैं, 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 बहुत सारा। इसका मतलब हम लोग अनंत रेखा खींच सकते हैं। डी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बोलता है 16 नंबर, 20 डिग्री का पूरक कोण क्या हो? पूरक कोण उसको बोलते हैं जिसको दो कोण को जोड़कर 90 आता है तो पूरक बोलते हैं। तो पहला अगर 20 होता है तो दूसरा कितना होगा पूरक? इसका 70 होगा जोड़ा, तभी तो दोनों मिलकर 90 पूरक बनाएगा। हाँ, तो दूसरा 70 हो जाए, जो कि बी नंबर ऑप्शन में था। 17 नंबर देखते हैं, एक कोण की माप इसके संपूरक का 2 गुना है। एक कोण की माप इसके संपूरक का 2 गुना है। एक कोण की माप इसके संपूरक का 2 गुना है। मान लिया पहला कोण है x, दूसरा 2 गुना लगो क्या मान लेंगे? 2x मान लेंगे। संपूरक बोला है तो दोनों को जोड़ करके कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए ना। 2x और 1x कितना हो गया? 3x बराबर 180। 3 से काटिएगा इसको तो 60 आ जाएगा, मतलब x बराबर 60। तो पूछ कौन सा रहा है? छोटा वाला पूछ रहा है? नहीं, एक कोण का संपूरक का 2 गुना है, इसकी माप बताए। 2 गुना वाला का मान पूछ रहा है, 2 गुना, इसका 2 गुना बताइए। 2 गुना का मान पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा, जो कि सी नंबर ऑप्शन पे है। आगे 18 नंबर सवाल पूछता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? समबाहु त्रिभुज बोलते हैं जिसका सब भुजा बराबर। तो इसका याद रखिएगा, जिसका सब भुजा बराबर उसका सब कोण भी बराबर होता है। तो 60 डिग्री का कोण होगा, तब तो 3 कोण मिला के 180 हो जाएगा त्रिभुज में। यदि त्रिभुज ABC श्रवंकन त्रिभुज PQR, तो PR किसके बराबर? आपको PR का पूछ, देखिए PR का पूछ रहा है। इसका एक फर्स्ट और एक लास्ट, एक फर्स्ट और एक लास्ट, इसको लेके पूछ रहा है। तो आगे त्रिभुज में एक फर्स्ट और एक लास्ट लीजिए, नाम क्या आ गया? AC। AC कहाँ पे? देखिए ऑप्शन नंबर सी पे हम लोग का सही है। 20 नंबर, एक चतुर्भुज के 3 कोण 100 डिग्री, 98 डिग्री, 92 डिग्री है। इसका चौथा कोण कितना होगा? अच्छा, चारों कोण जोड़ करके कितना होता है? चारों कोण जोड़ेंगे तो 360 होता है ना। तो तीनों कोण को जोड़िए तो कितना होता है? 8 2 10 का 0, हाथ में 1, 9 9 18 19 का 9, हाथ में 1, 290 हो गया। 3 कोण मिलके चतुर्भुज का चारों कोण ना 360 का होता है। तो चौथा कोण कितना होगा कि 360 हो जाएगा। चौथा कितना होगा बताइए? तो 360 पहुंचने के लिए 70 कम हो रहा है ना, तो 70 हो जाएगा चौथा कोण, तभी ना 360 हो जाएगा चारों कोण का मान। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे 21 नंबर सवाल है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष 2 कोणों के योग के बराबर है तो उस त्रिभुज को क्या कहने? अगर एक त्रिभुज का कोण बाकी 2 कोणों का जोड़ के बराबर है तो उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। समांतर चतुर्भुज PQRS में PQ का 4 गुना है। याद रखिए, समांतर चतुर्भुज PQR, देखिए यहाँ पे फोटो भी बना दे रहे हैं। PQRS, PQR समांतर चतुर्भुज में P जो है Q का 4 गुना है। Q को अगर x ले लेंगे तो P कितना होगा? 4x, 4 गुना है ना। अच्छा, अगर समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण रहता P और R को बोलता तो ये बराबर होता है, लेकिन सामने सामने लगा कोण ना, याद रखिएगा, जोड़ करके 180 होता है। समांतर चतुर्भुज का सामने सामने का कोण 180 होता है। तो 5x बराबर 180 हो जाएगा, और 5 से इसको काटिएगा तो ये 36 बार में कट जाएगा। x बराबर कितना निकल जाएगा? 36 डिग्री। अब पूछ कौन सा रहा है वो देखिए। P जो है Q का 4 गुना है, Q का 4 गुना है, तो Q का 4 गुना है तो Q का मान बताइए। अरे Q पूछा, Q तो x ना है। अगर P पूछता तो 4 गुना, इसको 4 से गुना करते, तो Q पूछा है तो बस 36 ही जवाब देना है। इसका आंसर C हो जाएगा, हम लोग को C नंबर आंसर हो जाएगा। आगे 23 नंबर सवाल बोलता है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का 2 क्षेत्रफल फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला होता है आधार गुने ऊंचाई, और अगर विकर्ण दिया हुआ है तो पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, गुना करके आधा कर देना है। 24 और 10 को गुना करेंगे, 24 दहिया 240, और 240 का आधा कीजिएगा तो 120, जो कि ऑप्शन नंबर बी है हम लोग का सही। आगे 24 नंबर बोला है,
एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल क्या हो, देखिए एबीसीडी अभी तुरंत बोले हम, समांतर चतुर्भुज का दो गो फॉर्मूला, अगर आधार और ऊंचाई दिया हो तो आधार गुने ऊंचाई फॉर्मूला होता है, और विकर्ण अगर दिया हुआ है तो दोनों विकर्ण को गुना करके आधा करते हैं। तो यहाँ तो आधार और ऊंचाई दिया हुआ है, सीधे आधार गुने ऊंचाई कर दीजिए, 5 और 7, 5 7 35। देखिए ऑप्शन नंबर सी में 35 दिया हुआ है। आगे का 25 नंबर, यदि ए ओ बी 60 डिग्री है तो ए सी बी कितना, ये 60 है तो ये कितना होगा। ये त्रिभुज का नियम है कि किसी भी जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त पर आंतरिक कोण का डबल होता है। तो ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। आधा रहता है, याद रखिए वृत्त पर बना कोण ये आधा रहता है, केंद्र वाला डबल रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही। 26 में बोला समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर में पी बराबर 100 है तो क्यू कितना, देखिए पी क्यू सामने का कोण रहता है ना, अगर पी आर बोलता तो बराबर रहता सम्मुख कोण, तो सामने का कोण है तो इन दोनों को जोड़ के 180 होता है। अभी हम तुरंत बताएं कि सामने का कोण जोड़ के 180 होता है, तो ये 100 है, दूसरा का कितना होगा 80 होगा, तभी तो दोनों मिलके 180 होगा, बी नंबर हो जाएगा। 27 नंबर, चक्रीय चतुर्भुज, एक चक्रीय चतुर्भुज पूछता है, इसका एक ही नियम है, एक ही नियम है, जो समांतर चतुर्भुज में सामने वाला को जोड़ के 180 किया ना, अगर चक्रीय चतुर्भुज बोल देगा ना तो इसका मैं सम्मुख वाला को जोड़ के 180 करते हैं, सम्मुख वाला। जैसे में ये चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी सी डी, तो ए का सम्मुख सी हो जाएगा, इसका में बराबर नहीं होता है, ये दोनों जोड़ के 180 होता है। अगर समांतर चतुर्भुज बोलेगा ना तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, लेकिन अगर चक्रीय चतुर्भुज बोलेगा तो ये दोनों जोड़ के 180 होना चाहिए। एक ही नियम है चक्रीय चतुर्भुज का, वही पूछा है चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी में। ए 80 है तो बताइए सी कितना होगा, ए के साथ बी नहीं पूछ सकता है चक्रीय चतुर्भुज में, एक ही रूल है तो यही पूछेगा, ए पूछा है तो सी पूछेगा। जब ए 80 है तो ये दोनों मिलके 180 होता है, तो ये 100 नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए बी दिया हुआ 100, यही हो जाएगा, तब दोनों मिलके 180 का बनेगा। 28 नंबर सवाल है कि 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और इसका लग जाता है अंडर रूट। एस क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप, आधा परिमाप, सबको जोड़ के आधा, आधा परिमाप सबको जोड़ के आधा कर दीजिए, हो जाएगा एस। एस निकालने के लिए 15 जोड़ 20 जोड़ 25 कीजिए और इसको आधा कर दीजिए, 25 15 40 और 20 60, 60 का आधा 30, एस कितना निकल जाएगा 30। एस का जगह में 30 लिखिए, यहाँ एस का जगह में यहाँ 30 लिखिए, 30 लिखिए, और एस में से एक बार पहला साइड को, ए बी सी साइड है, एस में से एक बार पहला साइड मतलब 15 को घटाइए, 30 में 15 घटेगा तो 15 बचेगा। फिर एक बार दूसरा साइड 30 में से 20 घटाइए 10 बचेगा। फिर एक बार तीसरा साइड 30 में से 25 घटाइए 5 बचेगा। इसका ऊपर में रूट लग जाएगा। 30 को सबको 30 को देखिएगा तो 30 15 दूना 30 में तोड़ेंगे 30 को, ये 15 अपना जगह है, ये 10 को हम लोग 2 पछे 10 में तोड़ेंगे, और ये 5 अपना जगह। ये इसीलिए तोड़े क्योंकि रूट का मतलब होता है जोड़ा में से एक निकलता है, जोड़ा में से एक। जैसे यहाँ 2 15 है तो बाहर में एक 15 निकलेगा, यहाँ पे 2 गो 2 है तो 1 गो 2 निकलेगा, और 2 5 है तो 1 5 निकल जाएगा। इसको गुना कीजिएगा, 15 दूना 30 और 30 पछे 150 आ जाएगा, तो 150 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ ढूंढिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर हम लोग का सी में दिया गया है। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये अच्छा से पढ़िएगा, ये हीरोन का सूत्र है, ये हीरोन का सूत्र है क्षेत्रफल निकालने का। आगे 29 नंबर, एक्स अक्ष का समीकरण रूप क्या है। अगर कोई एक्स अक्ष पे रहेगा तो उसका वाई बराबर 0 रहेगा ना, तो इसका ट्रिक से भी याद कीजिएगा, अगर एक्स अक्ष बोलेगा तो वाई 0 कर देना है, वाई अक्ष बोलेगा तो एक्स 0 कर देना है। आगे आर त्रिज्या ऊंचाई एच वाले बेलन का कुल पृष्ठ, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर और आर प्लस एच, ये बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो डी हम लोग ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अब। 31 नंबर सवाल बोलता है शंकु की त्रिज्या r तथा तिर्यक ऊंचाई l वाले कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। शंकु का
कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का होता है पाई आर आर प्लस एल, पाई आर आर प्लस एल, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। बेलन की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, आयतन क्या होगा। अच्छा देखिए, बेलन की त्रिज्या आर दिया हुआ है ना 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच बराबर 7 दिया हुआ है ना, इसका आयतन पूछ रहा है। बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, आयतन पाई का जगह में 22/7 रख देंगे, आर स्क्वायर का जगह में 20 को 2 बार लिखेंगे स्क्वायर है तो, और एच का जगह में लिख देंगे 7, ये 7 से ये 7 कटेगा, और 22 × 44 × 88, 8800 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सही है हम लोग का। आगे 33 में बोला है 10 मीटर 5 मीटर विमाओं वाले कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे डंडे की लंबाई, डंडे की लंबाई होता है उसका विकर्ण, और ये घनाभ है, घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट, एल का जगह में 10 का स्क्वायर, फिर 10 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर का अंडर रूट, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ये भी 100, और ये 25, ये 225 हो जाएगा, 225 का रूट ये 15 होता है। अब ऑप्शन देखिए 15 ए नंबर पे है, यही हो जाएगा सही। 34 नंबर सवाल, 7 8 9 6 8 9 9 7 8 8 आंकड़ों में 8 की बारंबारता, बारंबारता गिनती को बोलते हैं। 8 देखिए ना कितना बार आया है, 1 2 3 4, 4 बार आया है, तो 8 की बारंबारता 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे 35 नंबर, वर्ग अंतराल 10 से 15 की उच्च सीमा, उच्च सीमा ज्यादा वाला को बोलते हैं, निम्न सीमा कम वाला को बोलते हैं, उच्च सीमा पूछ रहा है 15 हो जाएगा, देखिए यहाँ आराम से डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा, 3 को सम संख्या, प्रथम 2 4 और 6, यही ना सम संख्या, 3 है तो 3 से भाग देंगे, 6 4 10 2 12, 12/3, और 3 से काटिएगा तो ये 4 बार में कट जाएगा, तो आंसर इसका 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है सही। आंकड़े 2 3 4 3 5 3 1 2 3 का बहुलक, बहुलक उसको बोलते हैं जो नंबर ज्यादा बार रिपीट हुआ, ज्यादा बार आया है। 2 को गिनिए तो कितना बार आया है, 1 और 1 2 आया है 2 बार, 3 को गिनिए 1 2 3 4, 3 4 बार आया है, इसलिए बहुलक इस क्वेश्चन का 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 38 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना किसी प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो याद रखिएगा प्रायिकता 0 से छोटा और 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता है। 0 से छोटा का मतलब माइनस नहीं हो सकता है, और 1 से बड़ा मतलब कि 2 या 1.5 ये सब नहीं हो सकता है। तो यहाँ देखिए माइनस का दिया हो, माइनस वाला प्रायिकता कभी नहीं हो सकता है। 39 नंबर बोला है, एक असंभव घटना की प्रायिकता कितना, असंभव जो घटना घट ही नहीं सकता है उसका क्या प्रायिकता हो सकता है, तो उसका प्रायिकता 0 हो जाता है, असंभव घटना की प्रायिकता 0। और एक सवाल पूछता है संभव घटना की प्रायिकता बताइए, जो निश्चित घटना है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 हो जाता है। अगला लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, एक सिक्के को 100 बार उछालने पर 55 पट प्राप्त होता है, तो पट आने की प्रायिकता, जिसका भी प्रायिकता पूछ रहा है, पट आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो पट की संख्या को ऊपर लिखते हैं, 55 पट है तो 55 ऊपर, और नीचे टोटल नंबर को लिखते हैं, कितना बार उछाला है 100 बार, 100 बार, तो यहाँ 2 0 है, 2 अंक के बाद में पॉइंट लग जाएगा, मतलब 55 के बाद में पॉइंट लगेगा, आगे में अपने से 0, 0.55, ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है हम लोग का। तो इस तरह हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 40 सवालों का, मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 सवालों का सेट, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।